हेलो दोस्तों, हमारे चैनल द मिस्ट्री टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से आपको सही, सरल, सटीक और हिंदी में जानकारियां देंगे। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया का अंत एक दिन निश्चित है। ज़्यादातर धर्मशास्त्रों में दुनिया का विनाश और प्रलय की जानकारियाँ मिलता है। सभी देशों के ग्रंथों के अनुसार दुनिया के अंत की अलग अलग परिभाषाएं बताई गई हैं। इस सभी परिभाषाओं के आधार पर दुनिया के विनाश की भविष्यवाणियाँ की गई हैं, लेकिन इस दुनिया का क़यामत का दिन कौन सा आएगा, इस चीज़ को परिभाषित करना अब तक नामुमकिन रहा है। जहाँ पर धार्मिक ग्रंथों के वक्ताओं ने दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां की है, वहीं पर कुछ वैज्ञानिक इसका आधार लेकर सही समय बताने में जुटे हुए हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के अंत की भविष्यवाणियों के बारे में बात करेंगे, जो मानव जाति को हमेशा से डराती हुई आ रही है। दोस्तों, इसमें से कुछ का तो वक्त निकल चुका है, लेकिन कुछ का तो इसका इंतजार करना पड़ रहा है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार दोस्तों, मानव के पास अपना अस्तित्व बचाने के लिए सिर्फ 1000 साल और बचे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पीच के दौरान हॉकिंग ने बोला, अगले 1000 साल में धरती का अंत होना तय है। हॉकिंग के अनुसार हमारी धरती पहले जैसा नहीं है जो भयानक आपदाओं का सामना कर सके, और आज के डेट में हम सभी टेक्नोलॉजी को ग्रोथ कर, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देकर ग्लोबल दुनिया को बढ़ावा दे रहे हैं, परमाणु हमलों और बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं, और हम बार बार बच जाएं, ये जरूरी नहीं कि हम इतना भाग्यशाली हैं। हॉकिंग ने ये भी बोला, मानव को अब धरती जैसे दूसरे प्लानिट की खोज कर नई बस्तियां बसानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस ब्रह्मांड में मानव सभ्यता का अंत होना तय है। लियोनार्डो दा विंची के अनुसार दुनिया के भविष्यवक्ताओं की तरह लियोनार्डो ने भी जो बताया कि सन 4006 में एक बहुत भयानक बाढ़ आएगा जिससे दुनिया का अंत हो जाएगा। हम बता दें दोस्तों कि विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को एंचिनियो में हुआ, एंड ये 2 मई 1519 के क्लोज लुइस एम्बिस में, जो फ्रांस में है, इस दुनिया से चल बसे। लियोनार्डो इटालवी पुनर्जागरण के सबसे बड़े ज्ञाताओं में से एक माने जाते हैं। लियोनार्डो एक प्रिंटर, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, म्यूजिशियन और महान शोधकर्ता थे। विंची ने अपने पुस्तक में लिखा है, 21 मार्च 4006 को दुनिया में एक बहुत भयंकर बाढ़ आएगा जो 4006 तक चलेगा, जिसमें पूरी दुनिया जल से भर जाएगी, और इस तरह दुनिया खत्म हो जाएगा और फिर बाद में नए जीवन की शुरुआत होगी। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, 21 दिसंबर 2012 को माया सभ्यता के द्वारा बताया गया था कि दुनिया का अंत होगा। यह भविष्यवाणी मैक्सिको के माया सभ्यता के कैलेंडर के अनुसार घोषणा हुई थी। माया सभ्यता की प्रामाणिकता इतनी थी कि ज़्यादातर लोगों ने इसे सच माना था, लेकिन दूसरी भविष्यवाणियों की तरह यह भविष्यवाणियाँ 2011 में चर्चा में आई और गलत साबित हो गई। ऐसा कहा जा रहा था कि माया सभ्यता का कैलेंडर इसी दिन समाप्त हो रहा है। माया सभ्यता में 21 दिसंबर 2012 के बाद कोई तारीख का जिक्र नहीं मिलता। कैलेंडर के अनुसार ये दिन धरती का आखिरी दिन था। इस पर यकीन करने वाले कहते हैं कि हजारों साल पहले ये अनुमान लगाया गया था कि 21 दिसंबर 2012 को भौगोलिक उथल पुथल होगा, क्योंकि यह सभ्यता खगोल विज्ञान और गणित के मामले में बेहद उन्नत थी। इस सभ्यता के अनुसार पृथ्वी की उम्र 5000 साल आकी गई थी। बाबा वेंगा, बुल्गारिया के महान भविष्यवक्ताओं बाबा वेंगा आजकल चर्चाओं में हैं, क्योंकि इन्होंने जितनी भविष्यवाणियां की हैं वो सभी सच साबित हुई। बाबा ने 9/11 अमेरिकी और फ्रांस आतंकी हमलों से लेकर सुनामी लहरें, ISI आतंकवादी संगठन जैसे तमाम भविष्यवाणियां की थी, जो आज के डेट में सच साबित हुई। बाबा वेंगा को वल्गन के नासिर दमन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वेंगा ने जो धरती को लेकर भविष्यवाणियां की थी वो चौंका देने वाली थी। बाबा ने भविष्यवाणियां की थी कि सन 5079 में दुनिया खत्म हो जाएगी। उससे पहले होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियां की थी, जिसमें बाबा के किताब के अनुसार अगले 100 सालों में मानव कृत्रिम सूरज बना लेगा और 200 सालों में एलियंस जैसे सभ्यताओं से मुलाकात होगी और साल 3005 में मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा मानव युद्ध होगा और 5079 तक दुनिया खत्म हो जाएगी। टाइम प्रोफेसिस संस्था के अनुसार
29 जुलाई 2016 को एक बार फिर दुनिया के तबाह होने की भविष्यवाणियां की गई थी। इस भविष्यवाणी के अनुसार 29 जुलाई 2016 को पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी। संस्था ने ये कहा था कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के पलट जाने से आपदा की शुरुआत होगी और ये भी कहा गया था कि इसी दिन धरती से कोई विशाल उल्कापिंड टकरा सकता है, लेकिन किस्मत से ऐसा कुछ नहीं हुआ और धरती ऐसे ही सुरक्षित बनी हुई है। सर आइजक न्यूटन दुनिया के प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक थे, जिसमें से हम कई लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन जहां न्यूटन भौतिकी विज्ञान के नियमों के लिए जाने जाते हैं, वहीं न्यूटन का झुकाव शास्त्रों में लिखे दुनिया के अंत की तरफ भी था। ऐसा कहा जाता है न्यूटन बाइबल को पढ़ते समय ये खोजने में ज़्यादा व्यस्त रहते थे कि आखिर दुनिया का अंत कब होगा, और बाइबल पढ़ने के बाद न्यूटन ने माना कि दुनिया का अंत सन 2060 से होना शुरू हो जाएगा। न्यूटन के अनुसार रोम एम्पायर के गठन के बाद ये साल ठीक 1200 साल बाद का है। इस बात से ये भी पता चलता है कि न्यूटन का वैज्ञानिक आधार से ज़्यादा धार्मिक विश्वास ज़्यादा जुटा हुआ था। इस बात के पता चलने के बाद खोजकर्ताओं ने अध्ययन करके पता लगाया कि न्यूटन के लिखे लेख में सन 2060 में दुनिया का अंत की भविष्यवाणियां की गई थी। ऐसा माना जाता है कि 2060 आते आते दुनिया के अंत की शुरुआत हो जाएगी। बाइबल के अनुसार दुनिया का अंत कब होगा, यह जानने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि बाइबल में दुनिया शब्द का इस्तेमाल कैसे किया गया है। यूनानी शब्द कास्मोस का अनुवाद हिंदी में अक्सर दुनिया किया जाता है, जिसका मतलब है मानव जाति। इसमें खासकर वे लोग शामिल हैं जो परमेश्वर और उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते। लेकिन कभी कभार कास्मोस का मतलब होता है दुनिया की वह व्यवस्था जो इंसानों ने खड़ी की है, जैसे व्यापारिक, राजनैतिक और धार्मिक व्यवस्था। आइए जानते हैं दुनिया के अंत का क्या मतलब है। बाइबल के कई अनुवादों में जगत का अंत और संसार का अंत इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इन शब्दों का अनुवाद दूसरी कुछ बाइबलों में दुनिया की व्यवस्था का आखिरी वक्त या युग का अंत भी किया गया है। इन शब्दों का मतलब पृथ्वी का या पूरी मानव जाति का अंत नहीं है, बल्कि इस दुनिया की व्यवस्था का अंत है। बाइबल बताती है कि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे ताकि अच्छे लोग इस धरती पर खुशी से जी सकें। यह नाश महासंकट के उस समय होगा जब हर मगीदोन का युद्ध शुरू होगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत। और आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भी जरूर दीजिए, या तो हमारा ईमेल आईडी है info@thebestindiatv.com। आप इस पे हमें मेल कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।